नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी ऐसे पहले व्यक्ति होंगे जो तीसरा कार्यकाल निभाएंगे। इस देश की जनता ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस देश का 3 बार प्रधानमंत्री बनाया। उसके बाद नरेंद्र मोदी तीसरा कार्यकाल निभाएंगे। इस जनता ने इतना प्यार दिया। बेहद गरीब घर के रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो वडनगर से उनकी जिंदगी की शुरुआत होती है चाय बेचने से, चाय बेचते बेचते देश के प्रधानमंत्री कैसे बन गए, इन सारी बातों का हम चर्चा करेंगे। वडनगर में वो चाय बेचा करते थे। चाय बेचने के बाद 2014 के अंदर इस देश का प्रधानमंत्री बनकर आए नरेंद्र मोदी। फिर भारत की जनता और भारत के लोगों का प्यार और दुलार रहा, जिसकी वजह से 2019 नरेंद्र दामोदर दास मोदी के अंदर वो प्रधानमंत्री बने और फिर प्यार और दुलार की वजह से 2024 के अंदर चुनकर आ चुके हैं नरेंद्र मोदी जी, जो आज 9 तारीख को अपना शपथ ग्रहण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन जाएंगे। नेहरू के बाद पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपना तीसरा कार्यकाल निभाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनकर आ जाएंगे। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का बहुत ज्यादा विकास हुआ, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, चाहे जीडीपी के मामले में हो, चाहे वो जियो पॉलिटिक्स के बारे में, इन सारी बातों को हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब 2014 के अंदर वो देश के प्रधानमंत्री बने तो भारत की जो जीडीपी हुआ करती थी बिल्कुल माल पैसेंजर की तरह चला करते थे, लेकिन पैसेंजर से बुलेट की ट्रेन की तरह पहुंचाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की जीडीपी को 22 साल बिल्कुल बुलेट की ट्रेन की तरह पहुंचा दिया और आज 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन चुकी है। पूरी दुनिया का 5वें नंबर पे, यानी जब 2014 में 10वें नंबर पे हुआ करता था, भारत की जीडीपी स्थान पे हुआ करता था, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की जीडीपी 5 ट्रिलियन डॉलर की बन गई है और आज 10वें स्थान से लेकर के बुलेट ट्रेन की रफ्तार में जाकर के 5वें नंबर पे पहुंचा दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया जाए तो वर्ल्ड क्लास आज भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप सब देखते होंगे बात दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है और सबसे जबरदस्त और सबसे कमाल का एक्सप्रेसवे। दोस्तों, बात किया जाए द्वारका एक्सप्रेसवे, जो बहुत ही द्वारका एक्सप्रेस हाईवे ये स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है। 100 साल तक भूल नहीं सकोगे इतना सुंदर स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट। नरेंद्र मोदी की वजह से दोस्तों पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से आज के टाइम में बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर 14 एक्सप्रेसवे बनकर खड़ा हो चुका है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की अगर बात किया जाए जो कि बहुत ही पिछड़ा और बीमारू राज्य कहा जाता था, आज नरेंद्र मोदी की वजह से दोस्तों 22 से ज्यादा हवाई अड्डे बन चुके हैं भाई साहब उत्तर प्रदेश के अंदर। ये सब पॉसिबल हो पा रहा तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से। दोस्तों, 13 दिसंबर 2001 को जब संसद भवन पे आतंकवादियों ने हमला किया और लगभग 6 लोगों की जान गई, तब भागकर भाई साहब भारत के लोग, भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के चरणों में गिर गए, बोलो पाकिस्तान को हमला ना करे। लेकिन आज के टाइम में भाई साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब बालाकोट पे हमला किया गया था तो भाई साहब भारत की जनता और भारत के आर्मी ने भारत की एयरफोर्स में दोस्तों सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया और पूरी दुनिया के अंदर भाई साहब ये बता दिया कि भाई भारत देश किसी से कम नहीं है। अमेरिका ने बोला कि पाकिस्तान अभिनंदन को छोड़ दो, नहीं तो हम नहीं जानते कि पाकिस्तान का अगले सुबह क्या हाल होगा। ये अमेरिका के लोग बोले और भाई साहब पाकिस्तान के संसद भवन में एक सांसद ने बोला, पाकिस्तान के संसद भवन में। ये सब पॉसिबल हो पा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से, जो एयर स्ट्राइक करके और भाई साहब क्या कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक करके पूरी दुनिया को ये बता दिया कि भारत भाई किसी से कमजोर नहीं। सर where Indian Air Force carried out a strike. Narendra Modi has been under tremendous conduct airstrike. India to target Pakistan. भारत की बात किया जाए तो जियो पॉलिटिक्स के अंदर आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ तो भाई साहब युद्ध भी रुक गया और वहां अपने भारत के लोगों को बाकायदा भाई साहब निकाला गया और सबको हिंदुस्तान के अंदर पहुंचाया गया। यूक्रेन से निकल रहे सभी छात्र अपने वाहनों पर तिरंगा लगाकर, यानी ये सही है, यूक्रेन और रूस का युद्ध रुक गया भाई साहब। और जो लोग वहां पे यात्री आ रहे थे, जो पढ़ाई करने गए थे यूक्रेन के अंदर, वो खाली भारत का झंडा लगा रहे थे और झंडा लगा करके भाई साहब और वो निकल करके भारत के अंदर पहुंच गए। ऐसा संभव हो पा रहा तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से हो पा रहा है। दोस्तों, उन्होंने देश के लिए बहुत ज्यादा विकास किया। बात किया जाए जनधन खाता के तहत 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना खाता खुलाया। दोस्तों,
किसान निधि योजना के तहत 6,000 रुपया साल का मिल रहा है भाई साहब हर एक किसान को, जो छोटे तबके के किसान। मैन्युफैक्चर में दोस्तों भारत किसी से कम नहीं होगा। चाइना से उठ करके एप्पल आज भारत के अंदर दोस्तों अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर यानी आईफोन भी बना रहा है। सैमसंग जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर करने वाला, जो कि नोएडा उत्तर प्रदेश नोएडा के अंदर स्थित है, सैमसंग का सबसे बड़ा मोबाइल बनाने वाला फैक्ट्री जो भाई साहब दूसरा वो भारत के अंदर नोएडा के अंदर स्थित है। ये आज मैन्युफैक्चर में भी भाई साहब भारत बहुत नंबर 1 बना। मेक इन इंडिया के तहत आज बहुत से सारी चीजें दोस्तों खुद भारत चीज अपने मैन्युफैक्चर कर रहा है। चाहे वो उज्ज्वला योजना के अंदर हर घर में दोस्तों गैस की बात किया जाए, चाहे हर घर में शौचालय की बात किया जाए, आज ये सब पॉसिबल हो पा रहा तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी आयुष्मान के तहत भाई साहब 5 लाख की गारंटी की योजना दिया गया। आवास भाई साहब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को भाई साहब आज घर दिया गया। कोविड के अंदर जब दुनिया परेशान थी, हताश थी, उदास थी, तब जाकर के 80 करोड़ लोगों को भाई साहब इस देश के प्रधानमंत्री ने राशन दिया, खाना दिया, और जिसकी वजह से भारत के अंदर कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आया। अमेरिका तबाह हो गया, रूस तबाह हो गया, चाइना तबाह हो गया। चाइना की हालत ये हो चुकी कि मैन्युफैक्चर की जितनी भी कंपनियां थे छोड़ करके आज के टाइम में भारत के अंदर शिफ्ट हो पा रही हैं। एप्पल आ गई, आईफोन आ गया, सैमसंग आ गया, ये सारा